अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से सिर्फ 30 मरतबा कम अज़ कम 1500 लोग सिर्फ 1 मिनट अपने प्यारों से करें प्यार। रोज़ाना 45,000, माहाना 13,50,000 और सालाना 1,62,00,000 दुरूद पाक का सवाब। सिकंदर स्टील पेश करते हैं सिकंदर सुप्रीम, मलक शबीर साहब और मलक असलम साहब। राजपूत स्टील ग्रेड 60 3 सूत्र 2,54,000, ग्रेड 60 4, 5, 6 सूत्र 2,52,000 रुपया, जबकि राजपूत सुप्रीम 3 सूत्र 2,44,000, 4, 5, 6 सूत्र 2,43,000 रुपया। प्राइम स्टील ग्रेड 40 3 सूत्र 2,44,000, 4 सूत्र 2,41,000 रुपया। ग्रेड 60 की सेल बंद है, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह स्टील सीसी ऑटो मिल का माल है, ग्रेड 40 और ग्रेड 60। इनका दावा है 3 बेंड के बावजूद ये सरिया नहीं टूटेगा। फरूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज 2,52,000 रुपया। इस्लामाबाद सुप्रीम 3 सूत्र से 11 सूत्र 60 ग्रेड 2,52,000, मलक तौसीफ साहब ओनर है इसके। ग्रेड 40 का 3 सूत्र से 11 सूत्र तक 2,43,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम मलक तनवीर साहब ओनर है। ग्रेड 60 आल साइज 3 सूत्र से 11 सूत्र तक 2,50,000, जबकि ग्रेड 40 का 3 सूत्र से 11 सूत्र 2,43,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर एंड 60 ग्रेड का माल तैयार कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। डायमंड सुप्रीम स्टील ऑटोमेटिक प्लांट और इंपोर्टेड स्क्रैप से तैयार करदा, जर्मन लेबोरेटरी से टेस्टेड ग्रेड 60 का सरिया जो रखे आपकी तामीरात को महफूज। तो अब डायमंड सुप्रीम स्टील का करें इंतखाब, क्योंकि इसकी सुपीरियर क्वालिटी है मयार की बेहतरीन मिसाल। चूज द बेस्ट TNT बार्स जो दे जल्जलों से मुकम्मल तहफ्फुज। डायमंड सुप्रीम स्टील, ऑलवेज चूज स्ट्रेंथ। प्रोजेक्ट बाय व्हाइट गोल्ड ग्रुप ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ग्रेड 40 तमाम साइज में दस्तयाब है, 2,41,000 रुपया। मलक उस्मान गफ्फार और मलक सफियान गफ्फार ऑनर है इनके, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ग्रेड 60 2,53,000। वीडियो मुकम्मल सुने। वीडियो मुकम्मल सुनने के बाद जो भी राय कायम करना चाहते हैं वो आपका हक है, मगर नामुकम्मल वीडियो सुनना और उसके बाद स्किप करके वीडियो को सुनना और फिर अपनी राय कायम कर लेना और कोई ना कोई कमेंट्स कर लेना, ये फेयर नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने ये टाइटल दिया था कि मार्केट डाउन नहीं क्रैश होगी। इसकी 2 बुनियादी वजह है। पहली बात तो ये थी कि आलमी मार्केट में स्क्रैप बुरे तरीके से क्रैश कर गई हुई है, मार्केट डाउन है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है बड़ा घर है, उसके मुतल्लिक अंदरूनी तौर पे हमें पता लगा था कि वो 8 से 10,000 रुपये टन रेट कम करने के बारे में सोच रहे हैं। आज से को 3-4 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो की थी कि डाउन नहीं होगी मार्केट क्रैश होगी, ये उस वक्त की बात है। लेकिन 3-4 दिन गुजर गए हैं, जो उनका अभी तक इरादा था फिलहाल उस पर अमल नहीं हुआ अभी तक। जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी बुनियादी वजह एक तो हो सकती है जो बिजली का टैरिफ बढ़ा है, और दूसरा अभी तक डॉलर की गैर यकीनी कैफियत है। पता नहीं लग रहा कि क्या डॉलर नीचे जाएगा या यहाँ पे रुकेगा या दोबारा अप हो जाएगा। IMF से जो कर्जा मिला है, उसके अलावा सऊदी अरब से हमें पैसे आए हैं, उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें पैसे आए हैं, तो इससे हमारे रिज़र्व बढ़ जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे गिरेगी। मगर 2 दिनों के बाद डॉलर दोबारा 4 पे ऊपर हो गया। तबीयत मेरी ठीक नहीं है और आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में जो है ना वो आपको सांस जो है ना मेरा फूला हुआ उसकी कोई आपको गूंज आ रही होगी। तो मैं कोशिश यानी बीमार था, कुछ मेरा गला ख़राब था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बहरहाल वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसलिए कि आप तक जो मालूमात है वो मैं पहुँचा दूँ। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर आपको आवाज़ में कुछ इस तरह का महसूस हो तो ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नंबर 2, जो बैंक वाले हैं वो डॉलर नहीं दे रहे थे LCOं के लिए, और अगर दे भी रहे हैं तो मनपसंद कह लें या कोई सिफारिश कह लें, कोई इस तरह का काम हो रहा है, इसकी वजह से वो भी जो LC वाला चक्कर है वो भी नहीं बना। और तीसरा जो ताज़ा तरीन हुकूमत की तरफ से एक और बोझ पड़ा है, वो पड़ा है कि पर यूनिट राउंड अबाउट 5 रुपये पर यूनिट इसकी कीमत जो है बढ़ गई है। अब ये जब सारा सिनेरियो होता है तो जिस अदारे ने अगर सोचा था
कि मैं मार्केट इतनी डाउन करूँगा, ये कन्फर्म खबर थी। तो अभी उन्होंने 3-4 दिन से ये चीज़ को उन्होंने रोका हुआ है। अगले हफ्ते क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर इन हालात को देखें जो अभी तक हमारे सामने हालात आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी वक्त भी मार्केट जंप कर सकती है। क्योंकि अब 5 रुपये से मुराद ये है कि राउंड अबाउट 3-3.5 रुपये इनको जो है ना 3,000-3,500 रुपये टन खर्चा इनका बढ़ गया है। ठीक है, उसके अलावा डॉलर की कीमत दोबारा ऊपर गई है, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये काम हो रहा है। अगर इनको कल जो ये चाह रहे हैं कि हमें इस तरीके से अगर एलसीएं खुलेंगी तो हमें इजाज़त होगी, तो अगर निगरान सेटअप आ गया या यही सेटअप है, क्या ये दोबारा कोशिश करेगा जो $1 अरब इनको मिला है तो वो सारा जो है वो एलसीओं की मद में उड़ा दें? मुल्क भी चलाना है, ठीक है, सारे काम करने हैं। तो अभी तक जो पोजीशन है वो वाज़िया नज़र नहीं आ रही। ये जो हफ्ता आएगा, इस हफ्ते में अगर वो किसी बड़े अदारे ने रेट कम करने हुए तो वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सारे सोच विचार में पड़ गए हैं कि मार्केट जो है वो किसी वक्त भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह अखराजात जो है ना वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, तो लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर किसी को माल चाहिए जो उसकी ज़रूरत है, तो वो कोशिश करे पीर मंगल वाले दिन वो माल की ख़रीदारी शुरू करे। और अगर वो ये समझते हैं कि ये रिस्क है तो उतना ज़रूर ख़रीदेंगे जिससे आपकी दुकानदारी चलती रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, कोई पता नहीं कल को ऐसे ही ना खुले जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि माल सस्ता आएगा। और दूसरी मेरी मिस्री शाह यूनियन से गुजारिश है कि इन केस अगर कल को बिलेट थोड़ा सा अप होता है, जंप लेता है या तैयार माल जंप लेते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन स्क्रैप को जो ना वो उठा दें, कि स्क्रैप का रेट बढ़ा दें। स्क्रैप अगर आई तो आलमी मार्केट के जो हालात हैं वो सस्ती ही आनी है। ठीक है, अब जो तैयार माल है उसकी 2 वजह बन सकती हैं। एक तो जो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर 2 लोड शेडिंग की वजह से माल कम तैयार होंगे। तो लिहाजा ये जो कुछ होगा इस हवाले से होगा। अगर मार्केट को थोड़ा सा देखा कि अगर मार्केट जंप ले रही है तो इन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर मार्केट का जो है ना वो हो सकता है मार्केट जो है इससे दोबारा ख़राब होने के चांसेस हों। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो माल ख़रीदारी करना चाहते हैं, जितनी उनको ज़रूरत है वो कोशिश करें पीर वाले दिन मंगल वाले दिन माल की ख़रीदारी शुरू करें। और अल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। बाकी जो मेरे पास रिपोर्ट आती है, जो मेरे पास इतला आती है, जो खबर होती है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।